हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन है बिहार राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले बिहार के जो भूगोल है, बिहार भूगोल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हिस्ट्री, इसके बाद पॉलिटी, यानी तमाम जो सब्जेक्ट है बिहार से रिलेटेड उन सभी पे हम लोग फोकस करेंगे और उन सभी को जो है प्रश्न वाइज डिस्कस करेंगे। तो बिहार का जो भूगोल है, इसमें पहला प्रश्न है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। बताइए, बिहार के निम्न हिस्सों में से वह कौन सा हिस्सा है जो भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है। इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियां। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। खड़गपुर पहाड़ियां धरवाड़ क्रम की चट्टानें मतलब की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की भाग है, जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। प्रश्न संख्या 2 है, जुलाई 2019 में बिहार के महापौराणिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। जुलाई 2019 में बिहार के महापौराणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, कैमूर का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2019 में बिहार के महापौराणिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संदेश किया कि यह संकेत दिया कि बिहार भी एक महापौराणिक सांस्कृतिक वाला राज्य है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। इसका सही जवाब है रोहतास, यानी बी ऑप्शन। देखिए, बिहार में भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन घाटी यानी रोहतास में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है बिहार के किस जिले में। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण में। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहला है पीडमोंट दलदल मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। दूसरा है तराई मिट्टी, जो नेपाल के सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तीसरा है गांगे जलोढ़, बिहार का मैदान यानी गैंगेटिक जलोढ़, यानी दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित हैं। प्रश्न संख्या 5 है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो गया में, याद रखिएगा। देखिए, ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो इसका सही जवाब है पुनपुन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पुनपुन नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मुरहर व दरघा पुनपुन की सहायक नदियां हैं। मुरहर और दरघा। 7 नंबर है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े यानी किस पेयर से गंगा नदी नहीं बहती है। तो इसका सही जवाब है कोसी मगध, डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें, गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण,
पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी गंगा नदी जो है प्रवाहित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 8 है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है, जिलों की जो संख्या है वो है आपका 12। ये जो 12 जिला है गंगा के किनारे जो बसे हुए हैं वो कौन कौन से जिला हैं? तो देखिए, पहला है सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये सभी 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। 9 नंबर है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार का वह जिला कौन सा है जहां पर गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा है? वह है आपका पटना। पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई पटना में 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पे भागलपुर आता है तथा गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 10 है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? तो देखिए दिए गए जो विकल्प हैं इनमें से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन को देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें से कोई भी नदी जो है उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ये नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक और उप सहायक नदियों के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती हैं। जैसे गंडक है, कोसी है, कमला है, बागमती है। सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और 11 नंबर है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CWG। CWG ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12 है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका सही जवाब है उत्तर पश्चिम, बी ऑप्शन। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है। बिहार का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 4 मतलब कि जो एरिया है वो 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों में जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान और दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल होते हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले आते हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले आते हैं, जिसमें से जो है दक्षिण पूर्व जोन ए में 6 जिले और दक्षिण पश्चिम जोन बी में 11 जिले शामिल होते हैं। 13 है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवीन जलोढ़क मिट्टी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों या गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी का यानी खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना अन्य फसलों के उत्पादन में यह सहायक होती है। 14 नंबर है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादित जिला कौन सा है? बिहार का सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला जो जिला है वो कौन सा जिला है? तो बिहार में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए विकल्प में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन जो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्रों में की जाती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, जूट के
खेती के लिए उच्च आर्द्रता की जरूरी है, ऊंचा तापमान होना चाहिए, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा यानी 105 से 115 मिलीमीटर के बीच। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 79.68% और बिहार जो है 10.20% जो है और असम 8.33% जो है उत्पादित करता है, यानी जूट का उत्पादन करता है। तो बिहार जूट उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, याद रखिएगा। 15 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी कोयल, डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल यानी मंडल डैम परियोजना के सिंचाई और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल क्या है? ये सो नदी की सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिले तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रश्न संख्या 16 है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी जो नहर है किस नदी पर निर्मित है, किस नदी पर बना हुआ है? तो गंडक नदी पर, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बना हुआ है। 17 नंबर है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार में सबसे ज्यादा जो है चूना पत्थर का उत्पादन होता है। इसके बाद देखिए, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार जो है रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग स्थापित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में मतलब की जो झील है वो स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से वह झील कौन सी है जो बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में स्थित झील है। अनुपम झील कैमूर यानी बिहार में कैमूर में स्थित है। यह झील कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश के सीमा के पास सो नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सांबर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। 19 नंबर है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। बाढ़, यहां पर बाढ़ सबसे ज्यादा आता है। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण यहां की जो फसल और जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 20, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है? बताइए, बिहार के क्षेत्रफल में अगर बात करें तो बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत जो है वो कितना है? बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अगर बात करें तो 2019-20 में राज्य में कुल बोई गई जो भूमि है, ग्रॉस सोन जो एरिया है वो है आपका कितना? तो आप देख सकते हैं करीब मतलब कि 7,296.81 हजार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना? तो 77.9% था, 77.9%। तो इसमें जो उत्तर है नहीं दिया गया है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना करोड़ टन है? बिहार में कोयले का अनुमानित जो भंडार है वो है आपका 16 करोड़ टन, डी ऑप्शन, 16 करोड़। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार 0 है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। 22 नंबर है, बिहार में कितनी वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए अगर बात देखिए इसमें जो उत्तर दिया गया सही उत्तर नहीं है, तो उपयुक्त प्रश्न और उसके दिए गए विकल्प दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र की सही
जो वस्तु स्थिति है वो इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7,442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, यानी कुल का 7.84%। अति सघन वन क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम सघन वन जो है 3,285.83 वर्ग किलोमीटर है और खुले वन 3,761.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ यानी कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास तथा न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले जिला शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद है। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले भभुआ, जमुई, नवादा, न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले जिले शेखपुरा, सिवान और बक्सर हैं। 23 नंबर है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के तुलना में समस्त वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, अगर बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक वन क्षेत्र, जो वन क्षेत्र है ये कितना है? तो वन क्षेत्र जो है ये 7.84% है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? वह आपका पश्चिमी चंपारण, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्नकाल और वर्तमान में भी अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल वन 904.66 वर्ग किलोमीटर और जिसमें से 249.34 अति सघन और 548.47 मध्यम सघन और 105.53 वन जो है मतलब कि वर्ग किलोमीटर खुले वन है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? वह कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? वह है आपका ऑप्शन, देखिए बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कटिहार, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में जो स्थित है वह है कटिहार। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है, पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। 26 नंबर है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इसका सही जो जवाब होगा कि बिहार, बताइए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, तत्कालीन बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 17,000 कितना है? तो इसमें जो दिया गया है, देखिए ऑप्शन जो दिया गया है वो सही ऑप्शन नहीं है। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है, तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 1,73,877 वर्ग किलोमीटर है, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। इसके बाद बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो 94,163 वर्तमान में है, याद रखिएगा जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तब। 27 नंबर है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक कहां से प्राप्त होता है? संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक, अवरक जो है सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा केवल, अगर केवल बात करें तो केवल जो है वो हजारीबाग है जहां से अवरक की प्राप्ति होती है। यानी सेकंड मतलब कि सेकंड जो दिया गया है यहाँ पे, केवल दूसरा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अवरक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहां पर लगभग 80% अवरक जो है झारखंड से प्राप्त होता है। और 28 नंबर है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का जो तराई प्रदेश है वो कहां तक विस्तृत है? बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है विस्तृत है। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। इसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली मिट्टी के रूप में विस्तृत है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर तराई प्रदेश विस्तृत है। 29 नंबर है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। किस प्रकार की सुमेश्वर श्रेणी है?
बिहार की सुमेश्वर श्रेणी जो है वो है आपका, बताइए, इन सबों में से, यानी जो ऑप्शन दिया गया इन सबों से नहीं है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिहार की सुमेश्वर या सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है एक ही काल प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। प्लीस्टोसिन यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों के अपेक्षा जो है नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। 30 नंबर है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहां पर बसी हुई हैं? मुंडा जनजातियां कहां पर सबसे ज्यादा मिलती हैं? देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला जिले में मुंडा जनजाति जो है मिलते हैं, संकेंद्रित हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल संख्या के दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 31 है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिहार से होकर जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 23 है, ये मतलब कि तत्कालिक अगर बात करें तो संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट और थिथैत नगर जो है मतलब कि गुजरता है, इन सभी को जोड़ता है। और 30 नवंबर 2018 के अनुसार अगर बात करें तो बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं: 27 EW, 31, 33, 231, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327, 227, 22, 120, 19 GQ आदि। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है अगर 2021 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो 5940 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 मतलब कि जो 27 EW है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। 32 है, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो इसमें जो आंसर दिया गया है गलत है, सही नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोगों ने ऊपर में किया है, तो कमेंट करके बताइएगा। छोटा नागपुर के जो जंगल हैं इसका जो संबंध है किससे है? छोटा नागपुर के जो जंगल हैं इसका जो संबंध है बताइए। तो देखिए, पतझड़ और सवाना, पतझड़ और सवाना से संबंधित है, यानी दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं, यानी सी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें इसके बारे में तो छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती है, जिनमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख हैं। साथ ही यहां सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। 34 नंबर है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहां पर स्थित है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट जो है कहां पर स्थित है? तो रांची में। ये 1997-98 में जो है प्रश्न पूछा गया था। उस समय बिहार और जो झारखंड थे एक में थे। कब अलग हुए थे? तो वर्ष 2000 में। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करके देश के प्रमुख उद्योगों को जो है उनकी आपूर्ति करती है। 35 नंबर है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहां से होती है? तो टाटा लौह इस्पात कारखाना जो है यहां पे लोहा जो है कहां से पूर्ति होती है? लौह अयस्क की पूर्ति होती है सिंहभूम से, डी ऑप्शन। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है। 36 नंबर है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, सी ऑप्शन। वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। 37 है, बिहार का कौन सा शहर वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का वह कौन सा शहर है जो वन जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है। 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार यानी जब झारखंड और बिहार जब एक में थे उस समय की बात की जा रही है कि हजारीबाग में वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। 38 निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है?
कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो है आपका भीम बांध, सी ऑप्शन। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पंछी अभयारण्य गया जिले में और राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सा स्थान है बिहार में जो वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? वह है आपका बोध गया, बी ऑप्शन। 40 नंबर है, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं वो कौन कौन से हैं? बिहार में बताइए कि 3 थर्मल पावर स्टेशन जो स्थित हैं वो कोयले पर चलते हैं। बताइए वो कौन से 3 थर्मल पावर स्टेशन है जो कोयले पर चलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोकारो, चंद्रापुर और संतालडी, यानी डी ऑप्शन। बोकारो, ठीक है, चंद्रापुर यानी चंदपुरा, संतालडी 3 स्टेशन पावर स्टेशन हैं जो कोयला आधारित हैं, कोयले पर ये डिपेंडेंट हैं। तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। 41 है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। बिहार में मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। याद रखिएगा, यहां पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। तो बिहार में मैथन क्या उत्पादन करता है? तो जल शक्ति, हाइड्रो पावर, याद रखिएगा। इसके बाद आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है प्रश्न संख्या 42 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।